अस्सलाम वालेकुम। सुकून का बास यानी कि कुरान मजीद पे नज़र डालें जाए तो पता चलता है कि 3 चीज़ें बास सुकून होती हैं, यानी कि जिनसे इंसान को सुकून मिलता है। एक बीवी खाविंद के लिए सुकून का बास होती है, यानी कि हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे के लिए सुकून होता है। देखिए, मोहब्बत अगर जो हस्बैंड वाइफ में सच्ची है, अगर जो लड़ाई हो जाती है तो सही में बेसुकूनी हो जाती है, दिल नहीं लगता, फिर अजीब सी बेचैनी रहती है। लेकिन ये उनके लिए है जो सही में एक दूसरे से बिल्कुल सच्ची मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं कि फ्लर्ट कर रहा है हस्बैंड या वाइफ फ्लर्ट कर रही है, उनकी बात नहीं कर रही, जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल लॉयल है। अगर जो कुछ अटपट भी हो जाती है तो बेसुकूने हो जाते हैं वो। अन्ना खलक लकुम मा फी अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, सूरह रोम की आयत है। मैं तुम में से तुम्हारे लिए जोड़ा इसलिए बनाया ताकि तुम सुकून हासिल करो, यानी कि अल्लाह ताला ने मर्द से ही अल्लाह ताला ने बीवी को बनाया है, उसकी पसली से मर्द को बीवी को बनाया है, और उसके लिए क्या है, सुकून है। और जो है, और दूसरा जो है घर इंसान के लिए सुकून का बास होता है। देखिए, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, तुम हिल स्टेशन चले जाओ, कहीं भी कितनी भी दूर घूमने चले जाओ, जो जाता है घूमने उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जब तुम 3 दिन रहोगे, 1 हफ्ता रहोगे, 1 हफ्ते बाद क्या होगा, अपना घर याद आने लगेगा, अपना बिस्तर याद आने लगेगा, अपनी सब चीज़ें याद आने लगेगी। क्यों? क्योंकि सुकून जुड़ा हुआ होता है। इंसान चाहे पूरे दिन कितना भी इधर उधर फिर ले, लेकिन क्या चाहिए उसको, रात को अपने घर जाना है, उसको सुकून ही वहाँ जाके मिलता है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए सुकून है। इसलिए इस यानी कि जिसमें इंसान ठहरता है और ठहरा वो सुकून होता है। वल्लाहु जअला लकुम मिन ब्यूतिकुम सकना, और अनहाल की आयत है, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में सुकून रखा है, यानी कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे घरों में सुकून रखा है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा होता है लोगों को, जब वो जाते हैं, घर से जाते हैं, घर से दूर होते हैं, जब अपने घर में आते हैं तो कितना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि सही में पूरी दुनिया का सुकून मिल गया। और थर्ड जो है, और तीसरा, अल्लाह ताला ने रात को सुकून के लिए बनाया है, यानी कि अल्लाह ताला ने सुकून के लिए बनाई है। सही में सोचिए, एक फॉर एग्जांपल अगर जो ऐसा होता कि दिन ही दिन होता, कितना इंसान अगर जो 1 या 2 दिन 2 रातें किसी को नींद ना आए ना, चेहरे पे बदरूनगी, डार्क सर्कल, अजीब से उसके हवास हो जाते हैं। जो कोई डिप्रेशन में होता है उससे पूछो, जिसे रातों को नींद नहीं आती, कैसे उसके दिन भी पागलों वाली हरकतें शुरू कर देते हैं, अजीब सा रहता है वो। मैं कितने ऐसे लोगों से मिली हूँ जो मतलब अजीब से रिएक्ट करते हैं, क्यों? उनको रातों को नींद नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने क्या बनाया, रात को सुकून बनाया है। लेकिन हमने अपना सुकून क्या कर रखा है, खो रखा है। देर देर तक सोते हैं, मोबाइलों में घुसे रहेंगे, अटपटी चीज़ें देखते रहेंगे, बेफालतू की चीज़ें देखते रहेंगे। जबकि क्या है, अगर तुम बिस्तर पर लेटते ही सो गए ना तो नींद आ जाती है, अगर तुम थोड़ा देर भी ना फ़ोन वोन में घुस गए तो नींद भाग जाती है। तो अपनी आदत बना लें कि एक टाइम तक फ़ोन में घुसे हैं, जो भी कर रहे हों, पर लेकिन फिर उसके बाद ना छुएं, फिर बिल्कुल अपना सो जाएं। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनु, यूनुस की आयत है, सूरह यूनुस की। और जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम सुकून हासिल कर सको। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें हमें बता दी। एक तो शादी के बाद मियाँ बीवी जो है एक दूसरे के लिए सुकून है। दूसरा, घर अल्लाह ताला ने सुकून बनाया, सुकून के लिए बनाया, चाहे इंसान कहीं भी चला जाए सुकून उसको अपने घर आके मिलता है, फ्री होकर अपने बिस्तर पर जब वो लेटता है। और तीसरा, रात को अल्लाह ताला ने सुकून बनाया है। ये इससे मालूम होता है कि 3 चीज़ें सुकून का बास होती हैं, एक घर, एक बीवी और एक रात। बेसुकून ज़िंदगी की वजह, लिहाजा जो नौजवान अपने घरों में रातों के औकात अपने अहल खाने के साथ गुजारते हैं, यानी कि रात के वक़्त अपने अहल खाने के साथ, इनके दोस्तों वगैरह के साथ गुजारते हैं, इनकी ज़िंदगी के अंदर 100% सुकून होता है। सॉरी, मैंने गलत बता दिया, यानी कि अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं तो उनकी लाइफ के अंदर क्या होता है, सुकून होता है। जो बीवी से दूर हैं होंगे, यूँ समझो कि वो 33% दूर हो गए, यानी कि 33% उनकी लाइफ से सुकून चला गया। जो रात घर से दूर गुजारेंगे वो 33% दूर हो गए, यानी कि वो 33% फिर दूर हो गए। और घर ही नहीं होंगे तो अकेला तो गिला 33% और चला गया। कुल मिलाकर सुकून इंसान के घर में रात अहल खाने के पास गुजारने से नसीब होता है, यानी कि एक तो घर में रात को अपने फैमिली के साथ, और रात को अल्लाह ताला सुकून देता है। लिहाजा नौजवान अपने दोस्तों की महफिलों में गप्पे हाँकते रहते हैं और रात का ज़्यादा हिस्सा गुजारने के बाद कहत सोने के लिए घर आते हैं। इनकी ज़िंदगी कभी पुरसुकून नहीं हो सकती। न अहल खाने को सुकून, न ऐसे खाविंद को सुकून, ना उसकी बीवी सुकून वाली हो सकती है, ना वो शोहर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपना क्वालिटी टाइम जो है, अपना जो उसकी बीवी का हक है वो किसको दे रहा है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, सिगरेट फूक रहा है या कुछ और कर रहा है, मतलब बैठा हुआ गाने सुन रहा है, हंसी मजाक हो रही है। ये नहीं करना चाहिए, उसका हक है उसकी बीवी का।
تو آپ مرد حضرات بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہم رات کا زیادہ حصہ باہر گزاریں گے تو ہمیں سکون نہیں ملے گا. سکون ملنے کی 3 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی. رات کا وقت اپنے گھر والوں اور اہل خانے کے ساتھ آرام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مکمل سکون عطا فرماتے ہیں. تو اس چیز پر عمل کریے. بہت پیاری چیز آج ہم نے پڑھی ہے.